हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीसी क्लासेस। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, मनोविज्ञान ने अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, आपको बताना है। फर्स्ट में दिया गया है टॉलमैन, सेकंड में दिया गया लेविन, थर्ड में दिया गया है कोहलर और फोर्थ में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा फर्स्ट, टॉलमैन ने दिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड में दिया गया है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन पूर्व प्रस्तुत किया गया। सेकंड में दिया गया, पहले भोजन फिर ध्वनि। और थर्ड में दिया गया, भोजन एवं ध्वनि साथ साथ दिए जाते थे, या फिर इनमें से सभी। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा फर्स्ट, पहले ध्वनि और उसके बाद में भोजन दिया जाता था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, प्राचीन अनुबंधन को भी कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है नैमित्तिक अनुबंधन, सेकंड में दिया गया है क्रिया प्रसूद अनुबंधन और थर्ड में दिया गया है पावलोवियन अनुबंधन, फोर्थ में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा पावलोवियन अनुबंधन, थर्ड वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया है थॉर्नडाइक की, स्किनर की और पावलोव की, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्किनर ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत ने किस पर विशेष बल नहीं दिया गया? किस पर विशेष बल नहीं दिया गया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया प्रेरणा, सेकंड में समझ, थर्ड में अभ्यास और फोर्थ में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड, समझ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया स्किनर, सेकंड में दिया गया वुडवर्थ, थर्ड में दिया गया थॉर्नडाइक और फोर्थ में दिया गया पावलोव। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्किनर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि दिया गया है, अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया CHZ, सेकंड में स्किनर, थर्ड में कॉल सैनिक और फोर्थ में वुडवर्थ। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा CHZ, प्रतिपादक थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया है, अधिगम स्थानांतरण का मानसिक समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? फर्स्ट में दिया गया थॉर्नडाइक, सेकंड में वुडवर्थ ने, या थर्ड में AV दोनों ने, फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में दिया गया है, इनमें से सीखने के पठार के निराकरण के कौन कौन से उपाय हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। शिक्षण विधि, विश्राम की व्यवस्था, थर्ड में प्रेरणा में परिवर्तन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा उपयुक्त सभी।
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि किसी बच्चे में सीखने के पठार का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सीख ना पाना। तो अगर उसकी शिक्षण विधियाँ मतलब परिवर्तन कर देंगे तो भी वो मतलब उससे बच सकता है पठार बनने से, तो उसका अधिगम हो सकता है। और विश्राम की अवस्था समय थोड़ा थोड़ा गैप कर करके पढ़ाइएगा और मोटिवेशन देते रहें तो भी वो लगातार सीखता रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया 4 प्रकार, सेकंड में 2 प्रकार, थर्ड में 3 प्रकार और फोर्थ में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 4 प्रकार, फर्स्ट वाला। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो सीखने के वक्र के पठार दिए थे एबिंगहॉस जी ने दिए थे और इन्होंने 4 दिए थे। जैसा कि मैं बता दूं नदोत्तर वक्र, उन्नोत्तर वक्र, सरल वक्र और मिश्रित वक्र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है इनमें से अभिप्रेरणा वक्र के संगठनों का सही क्रम है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया आवश्यकता, फिर चालक, फिर प्रोत्साहन। सेकंड में दिया गया है पहले प्रोत्साहन, फिर चालक, फिर आवश्यकता। थर्ड में दिया गया है चालक, प्रोत्साहन, फिर आवश्यकता। और फोर्थ में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। जैसा कि मैं बता दूं आपको, किसी को जब तक आवश्यकताएं नहीं होंगी तब तक वो क्रियाएं नहीं करेगा, तब तक वो उसका मतलब कम मन काम करने में नहीं लगेगा। जब मेरी आवश्यकताएं होंगी तभी हम किसी काम को करेंगे। और उसी को कहते हैं आवश्यकता। और चालक होता है जब हम मतलब उस आवश्यकताएं होंगी तभी हम क्रियाएं करेंगे। और प्रोत्साहन होगा जो मतलब हमें प्राप्त हो जाएगा, जो हमने आवश्यकताएं जो थी वही चीज़ में प्राप्त हो जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि दिया गया है अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया वाटसन, सेकंड में दिया गया थॉर्नडाइक और थर्ड में दिया गया एबिंगहॉस, फोर्थ में दिया गया कोहलर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अधिगम मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं एबिंगहॉस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि दिया गया है थॉर्नडाइक के किस गौड़ नियम से उनका त्रुटि एवं प्रयास का नियम निकलता है। तो आपको सही ऑप्शन पर बताना है कि कोई कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फर्स्ट में दिया गया है मानसिक दशा का नियम, सेकंड में दिया गया आंशिक क्रिया का नियम, थर्ड में दिया गया बहु अनुक्रिया का नियम और फोर्थ में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि दिया गया है बुद्धि परीक्षण की पहली बैटरी की रचना किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया टर्मन, सेकंड में दिया गया वेस्लर, थर्ड में दिया गया गाल्टन और फोर्थ में दिया गया थॉर्नडाइक। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा गाल्टन। गाल्टन लिखा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पिछड़े बालकों के अध्ययन के जनक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया सिरिल वर्ड, सेकंड में दिया गया टर्मन, थर्ड में दिया गया वाल्टन हॉल, फोर्थ में दिया गया है गिलफोर्ड। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सिरिल वर्ड। चलिए चलते हैं 16 क्वेश्चन नंबर। जैसा कि दिया गया इसमें इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया क्रो एवं क्रो, सेकंड में रॉस, थर्ड में गाल्टन, फोर्थ में वुडवर्थ। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा गाल्टन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
जैसा कि इसमें दिया गया है, भाषा विकास की सबसे छोटी इकाई है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में रूपिम, सेकंड में शैनिम, थर्ड में दोनों और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा शैनिम। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर इस क्वेश्चन में ये दिया होता कि भाषा विकास की अर्थ की दृष्टि से कौन सी सबसे छोटी इकाई है, सार्थक इकाई पूछी जाए, सार्थक, तो इसमें हो जाएगी आपकी रूपिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। जैसा कि इसमें दिया गया है, इनमें से कौन सा एक सही क्रम है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया अंडाणु, फिर शुक्राणु, उसके बाद इग्यूनस, फिर ब्लास्टोसिस्ट। सेकंड में दिया गया है पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, इसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट, फिर इग्यूनस। थर्ड में दिया गया है पहले इग्यूनस, फिर अंडाणु, इसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट, फिर शुक्राणु। फोर्थ में दिया गया है सबसे पहले आएगा ब्लास्टोसिस्ट, फिर इग्यूनस, फिर अंडाणु, फिर शुक्राणु। तो इसमें मैं आपको बता दूं, आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा फर्स्ट वाला। सबसे पहले अंडाणु आएगा, फिर शुक्राणु, फिर इसके बाद इग्यूनस, फिर ब्लास्टोसिस्ट आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी तरह से आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू।